अखंड समाचार पर आपका स्वागत है। 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही है और ख़ास तौर से जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर खुशी भी उसी नंबरों के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ देखिए अलीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने मुसलमानों के वोट को बाहर निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के टोकरी में डलवाया। आइए बातचीत करते हैं, क्या इन नंबरों के साथ साथ वो अपनी जीत मानते हैं। कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को जानता है, क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी के बाद किसी और को भी जा सकता है? जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हैं और भारतीय जनता पार्टी में आप लगकर मेहनत करते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या है आखिरकार इस तरह? देखिए, इस बार जो है ना एक नई कैटेगरी वोटर की तैयार हुई जिसे हम कह रहे हैं लाभार्थी। मानो जिसको मकान मिला वो वोट क्यों नहीं देगा, जिसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिला वो वोट क्यों नहीं देगा, जिसको राशन कोरोना इस बीच वीडियो आई कि किसी की दाढ़ी काटी गई, किसी मुसलमान को अब शब्द के रूप में बोला गया। ये जो प्रोपेगेंडा है और ये चलता रहता है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का जब नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने कई दफ़ा संसद के पटल पे कहा, जब वो अमेरिका गए, कि मुसलमान देश का जो है गद्दार नहीं हो सकता, मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। तो ये सब जब पार्टी का नहीं देश का मुखिया इस बात को कह रहा है तो ये सब छोटी बातों को मैं सीरियस नहीं। कामन साहब, फिर भगवा एक तरफ और बुरखा एक तरफ। नहीं, भगवा बुरखा जो है ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं कहूँ ये विपक्षी प्रोपेगेंडा है जो चलने वाला नहीं है। आपने देखा चुनाव के उत्तर प्रदेश जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तभी इस बात को क्यों निकाला गया, जबकि वो जो मसला था, जो मुद्दा था, वो बिल्कुल क्लियर था। वो जो महिलाएं थीं, जो चंद महिलाएं थीं, वो कॉन्क्लूजन्स दे चुकी थी हमसे इंस्टीट्यूट को कि हम जो है इसके जो ड्रेस कोड को वो फॉलो करेंगे। तो मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। हमारे पास इमरान सैफी साहब मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और अब उन्हें एक बड़ा पद भी भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ की जिम्मेदारी को दिया है। क्या कहेंगे, कितना वोट आया? देखिए, जिस तरीके से 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और जब उन्होंने लाल किले से ऐलान किया था कि सबका साथ और सबका विकास, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं 2014 से लेके और आज तक जो आपने मुसलमानों का सवाल किया, तो मैं उस सवाल पर आपको जवाब दे रहा हूं कि जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली, जिस तरीके से लोग कहा करते थे कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, लेकिन मोदी जी ने वो करके दिखा दिया कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। आज मुस्लिम समाज ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर के वोट किया है, उसका परिणाम आपको कल दिखाई देगा। और इसी की घबराहट सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी को हो चुकी है, जो कि वो घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। नहीं, विपक्ष आरोप तो लगाएगा क्योंकि पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, तमाम मेहनत खर्च हुई। उनको विश्वास नहीं है ना, हमको पूरा विश्वास है क्योंकि हमने काम किया है, ज़मीन पर आकर काम किया है, हमने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने केवल गुंडागर्दी की है, नाम समाजवादी और काम दंगावादी। अच्छा, मुसलमानों की बात करें, अलीगढ़ में मुसलमान कितना साथ आए भाजपा के, क्योंकि कल ये सब कुछ सामने आने वाला है, ऐसा ना हो कि आरोप लग जाए। कल आपको पूरा परिणाम मिलेगा और अच्छा ही परिणाम मिलेगा। जिस तरीके से योगी जी ने और मोदी जी ने काम किया है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, मुस्लिम समाज की पूरी भागीदारी होगी और बहुत अच्छे तरीके से वोट मिलने। तो फिर भाजपा मुसलमानों से दूरी क्यों मनाती है? क्यों, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जगह मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई? देखिए, टिकट का वो है तो इस पे जो है टिकट, जब हम लोगों को हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आने वाले समय में हमें उसको टिकट भी मिलेगा। यानी कि अभी बहुत वक्त लगेगा मुसलमानों को टिकट मिलने के लिए? ऐसा नहीं है, वक्त नहीं है। हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक साहब हैं, इफ्तिकार हुसैन हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हमारे हज कमेटी के मोहसिन रजा जी हैं, केंद्र में हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका। दोबारा आऊँगा आपके पास। अलीगढ़ मुस्लिम क्या कहेंगे, युवा बड़ा नाराज़ है एमी से, एमी को नासा खासतौर से भाजपा से नाराज़ रहता है। इस बार कुछ और अलग दिख रहा, कह रहे मुसलमानों ने भी दबकर वोट डाला है। आप कहाँ किस रूप में मानते हैं इसे? देखिए, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से थी, भ्रष्टाचार हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे थी, देशों को खोखला करने का काम जिन्होंने 70 सालों में किया हो। अब वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका। 70 साल नहीं तो 5-6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तो 60 साल गई है। फिर 60 साल रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जो अब परिवारवाद से थी, अब हम 70 साल छोड़ के हम परिवारवाद को अब ख़त्म करने आए। जिन लोगों ने देश को लूटने का काम करा, अपने परिवार को, गरीबों को
लूट के अपने परिवारों को रोटियां सेकने का काम किया। आज उन लोगों की रोटियां हम नहीं सेक पाएंगे उत्तर प्रदेश में, और जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता तैयार है। दंगा करने वाले कौन थे? दंगा करने वाला कोई जाति धर्म ना भेदभाव ना कोई पार्टी होती। ये विपक्षी लोग जो हताश होते हैं वो लोग ऐसी बौखला की बातें करते हैं और लोगों को आगे बताते हैं। आज से 10 साल पहले भाजपा में कितने कार्यकर्ता थे मुसलमान, अगर खास तौर से बात करें, क्योंकि आज का जो हमारा कार्यक्रम खासतौर से मुसलमान और भाजपा के बीच का है, तो मुसलमान कार्यकर्ता कितने थे और आपकी जो टीम नई लगातार बढ़ती जा रही है, अब कितने कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, यानी कि परसेंट कितना बड़ा? देखिए, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अलीगढ़ ज़िले के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद था, और आज भी अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। कितना परसेंट मानेंगे आप? क्या रहेगा? क्या मकान, राशन और ऐसी योजनाओं से मुसलमान आगे आया? बिल्कुल आगे आया। जिस तरीके से मकान मिला, गैस मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, महिलाओं की सुरक्षा मिली, उसको देखते हुए ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिया। जिस तरीके से रोटी भी नहीं मिली शौहर को, तो उसने तलाक कह दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस पर कानून बना दिया। आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अधिकार, मुस्लिम महिलाओं के लिए आज उसी का है कि मुस्लिम महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ हैं। सहारनपुर की रैली में कहा मोदी जी ने कि मुस्लिम महिलाओं का मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम पुरुष भी देखे जाते हैं, वैसे आज तक पुरुषों के विषय में नहीं देखा। नहीं, पुरुष को क्यों नहीं, हम पुरुष हैं, हम यहाँ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हुए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की जुड़े हुए हैं। चलिए इमरान साहब, अच्छी बात है आपकी, तो आने वाला वक्त ही कुछ घंटों में सामने आ ही जाएगा कि कहाँ क्या रहा। कामरान साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, इससे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, बड़े बड़े मंत्रियों से आपके संबंध हैं, क्या कहेंगे अगर मुसलमानों को थोड़ा सा और अगर हाथ भाजपा पकड़ ले तो जो बचे 4-5 सीटें लेने वाले हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की एक फ़ौज हमने तैयार की है। 3,44,000 हमारे पदाधिकारी हैं। देखिए, ये रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए था नेताजी, इससे गणित और मुसलमानों को ज़्यादा आगे बढ़ने मिलेगा मौका। 3,44,000 तो हमारे अपने पदाधिकारी हैं। मैं बता दूं, 74 लाख हमारे पास लाभार्थी हैं। तो लगभग हमारे पास, अब आप लाभार्थियों का वोट भी अगर 50% मानते हैं, तो इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को लगभग 70 लाख मुसलमानों का वोट मिलने वाला है, जैसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। और लाभार्थी ने वोट दिया है, जिसको मकान मिला है, जिसको टाइम से राशन मिला है, जिसको मेडिकल की सुविधा मिली है, उसने वोट दिया है। तो इस बार मुसलमानों का वोट लगभग, मैं कहता हूँ 10% वोट मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और कल ये आंकड़ा आपको मिल भी जाएगा। अच्छा, चलिए मैं कहता हूँ आप बात करिए पार्टी के कि आप टिकट बांटिए, फिर आपको 10 से देखो, टिकट का हर पार्टी में एक पैमाना है। हमारी पार्टी का भी एक पैमाना। हमारी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिला, आपको बता दूं मैं, बड़े कई मंत्रियों का टिकट काट दिया गया। कारण क्या है कि वो सर्वे में नहीं आए। और सर्वे में जब पार्टी ने सर्वे कराया, तो अगर एक भी मुस्लिम सर्वे में आ जाता तो उसको ज़रूर टिकट दे दी। एक हमारे यहाँ फेडरल बॉडी है जो इस स्ट्रक्चर पर काम करती है, उसमें अगर जो भी व्यक्ति आता है उसको पार्टी टिकट देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे दाढ़ी और टोपी से, ऐसा क्यों? दाढ़ी अभी बढ़ाई गई या भाजपा में आने के बाद बढ़ाई गई, ऐसा क्या कुछ बताइए? दाढ़ी जो रखी है वो दाढ़ी रखी है मैंने 2005 में, और भाजपा जो मैंने ज्वाइन करी है वो करी है 2018 में। तो दाढ़ी और टोपी का तो भाजपा से क्या है? अभी जब आप कह रहे थे कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका नाम क्या है, सबका साथ सबका विकास, तो माननीय योगी जी ने भी ये कहा। अभी 4-5 दिन पहले वार्ता की है मीडिया से कि योगी जी ने भी ये कहा कि जितनी मोहब्बत मुस्लिम मुझसे करते हैं उतनी मोहब्बत मैं करता हूँ। तो अब ये हमारे ऊपर जाता है ना कि हम मोहब्बत कितनी करें। हम 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम वो चलेंगे। 2 कदम की बात होगी अब। अच्छा ये बताइए क्या अब क्या सपना है आपका? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खाली झंडा उठाना है या कोई और चुनाव आगे रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ झंडा उठाना, सिर्फ खाली झंडा उठाना नहीं है, जो देश हित में काम कर रहा है, जो देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है, और जो देश से इसका नाम क्या गुंडाई ख़त्म कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप आखिरकार मुसलमान अलीगढ़ का कितना % आगे आया, साथ आया भाजपा के? अलीगढ़ का करीब 12-15% मुस्लिम ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। और आगे अब क्या उम्मीदें रहेंगी? भाजपा के साथ कितना मुसलमान आगे जाएगा? आगे मुसलमान भारी बहुमत में जुड़ेगा ही। आगे के लिए जो मुस्लिम है भारी बहुमत में जुड़ेगा भाजपा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करती है, ना कि किसी एक समुदाय के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों में अभी सारी हकीकत सामने आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा और लगने वाला है।
अभी वर्तमान में मुसलमानों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जो पहले दूरी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और चाहे तो ये दूरी ख़त्म कर सकता है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ खोने के लिए कुछ पाना भी बहुत ज़रूरी है। इधर इस खबर के लिए मेरे सहयोगी यास्मीन के साथ मैं वसीम सलमानी, अखंड समाचार, अलीगढ़।